कोटा एजुकेशन हब, हर बच्चे का सपना, हर पेरेंट्स का सपना कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ऐसी जगह पर जाकर के पढ़े जहाँ पर बहुत मतलब लाइम लाइट है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उस होर्डिंग्स पर ये करके इस तरीके से फोटोज आई होती है, माला पहनाया जाता है, फूल पहनाया जाता है, डीजे पार्टी होती है जब रिजल्ट आता है तब, और ऑल इंडिया रैंक आती है। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो चलिए आज हम कोटा वाकई एक एजुकेशन हब है इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो भी मैं बोलूँगा एक टीचर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि बहुत सही और बहुत प्रमाणित चीज़ें आपके सामने रखूं, क्योंकि बाद में कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इस चीज़ का मुझे भी ध्यान में रखना है। बट बच्चा बीइंग एज ए टीचर, ऑनलाइन टीचर, पिछले कई सालों से मैंने देखा है, गया भी हूँ और रहा भी हूँ, तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वहाँ पर सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा मोटिवेट भी हो पाएंगे कि अगर आप थोड़ा सा निराश हैं, हताश हैं, कुछ सही नहीं चल रहा है जीवन में यार, तो शायद उम्मीद करूँगा कि मेरे शब्दों से आपके जीवन में वो चीज़ कुछ ऐसी हो जाए कि वो ठीक हो जाए। तो कोटा एक एजुकेशन हब तो है, वाकई है, बट क्या सच्चाई है ये कि सबके लिए है वो एजुकेशन हब? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लाखों लोग, लाखों में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल कोटा जाते हैं। कोविड आया था तो कोविड में तो सीन थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ वापस फिर से वही भीड़, वही भसड़, वही सुबह से लेकर के एक साइकिल पर दिखने वाले बच्चे, और वो सुबह उठ करके फिर वो पढ़ना। एक सवाल अपने आप से दिल से पूछिए, जो बच्चे स्पेशली जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या वाकई आपको यार लग रहा है कि मतलब आप बने हो आईआईटी के लिए, बने हो आप नीट के लिए? अगर आपको अंदर से दिल से ऐसा आवाज आ रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये वीडियो से जो है स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बिकॉज बीइंग एज अ टीचर मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्यार से बच्चा ही कहता हूँ। तो बच्चा, अगर आपको लग रहा है ऐसा, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं सर नहीं हो पाता मेरे से, तो छोड़ दो यार, लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। वीडियो को आगे करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये चीज बताऊंगा, बहुत दिल से सुनना है इस चीज को। लाइफ खत्म नहीं हो जानी है। क्या फर्क पड़ेगा अगर आपसे जेई नहीं निकला? तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे इसका फर्क पड़ रहा है, अरे क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग होता है, इसको भूल जाइए। 4 पैसे कम कमाएंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ जिएंगे। और जरूरी नहीं है जिसने आईआईटी क्रैक की है और जिसने नीट निकाल करके बैठे हैं, डॉक्टर बने हैं तो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, और इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बड़े बन गए हैं। आज के टाइम में ना जिस तरीके से भारत आगे जा रहा है, हमारा देश आगे जा रहा है, उस पे एक चीज 100% सत्य है, और वो है कि आज के टाइम में जो भी अपने स्किल पर काम करेगा, फिर से मैं कहूंगा इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी अपने स्किल पर काम करेगा, अपनी योग्यता को निखारेगा, भले वो 12वीं फेल स्टूडेंट ही क्यों ना हो, भले वो 10वीं फेल स्टूडेंट क्यों ना हो, भले वे 8वीं कक्षा का विद्यार्थी क्यों ना हो, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। वो अपनी मर्जी से बिंदास होकर के लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये हाथ जोड़ करके तमाम उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आप अगर एक स्टूडेंट्स हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना, क्योंकि एक टीचर हूँ ये समझा रहा हूँ, बहुत दिल से समझिएगा। प्रेशर देने से कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराने से कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती नीट कराने से कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती साइंस दिलाने से कुछ नहीं होगा। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वही कराइए। जरूरी नहीं है कि शर्मा जी के बेटे ने कोटा में जाकर के तैयारी करी थी और उसके इतने परसेंटेज आए थे, इतने परसेंटाइल आए थे, तो मुझे भी मेरे बेटे को भेजना है। एक बार अपने बेटे से, अपने बेटी से एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या बेटा तू जाना चाहता है अपने मम्मी पापा को छोड़ करके? शायद उसके दिल से आवाज आएगी नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। क्या होगा, 70% ही आएगा ना बोर्ड में, लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को कोटा की कुछ डार्क रियलिटीज से रूबरू कराता हूं। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन एक टीचर से आज जब सुनोगे तो शायद आप कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे। तो जब भी किसी भी बच्चे का साइंस स्ट्रीम में वो होता है, आता है, तो उसका एक सपना होता है कि यार मुझे कोटा में जाकर के प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है, एजुकेशन हब तो है, हर साल वो होर्डिंग पे इमेजेस आ जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोटा में जाने के बाद आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है? ये ऐसा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे दावा करता है कि भैया हमारे यहाँ पर आ जाओ, बेस्ट फैकल्टीज है हमारे पास में, एक से एक बढ़कर धुरंधर है, सारे के सारे बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स हैं। बट सच्चाई कुछ और होती है।
क्योंकि वहां पर हर एक कोचिंग के अंदर ऑन एन एवरेज अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हैं, बढ़िया। और अब तो और भी ज़्यादा लोग वहां पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो कोटा में तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब चंद्रमा से या कहीं पर पृथ्वी पृथ्वी का विकास होगा, लोग चंद्रमा पर जाकर रहेंगे, तो चंद्रमा से सिर्फ कोटा ही दिखाई देगा भाई साहब। क्योंकि कोटा में पॉपुलेशन इतना हो जाएगा और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बने होंगे कि खाली वही दिख रहे होंगे कि अच्छा इस वाले में 20,000 बच्चा बैठ गया तो एक बिल्डिंग और बना दिया जाए, इसमें और बैठ रहा है तो एक बिल्डिंग और बना दिया जाए। आप बात समझ रहे हैं? कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि पॉसिबल ही नहीं हो कि हर एक बच्चे को अच्छी फैकल्टी मिले। तो होता यह है कि बैचेस बनाई जाती है। जब आपके पेरेंट्स पहली बार जाते हैं, आपके अभिभावक जब पहली बार जाते हैं अपने माता पिता के, देखो आप ना बच्चा 11th-12th के विद्यार्थी समझदार तो होते हो, लेकिन बहुत भोले भाले भी होते हो। तो आसानी से मामा बनाया जाता है कि अच्छा नहीं, हमारे यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर इतना सारा रिजल्ट आया है, विच इज अ फैक्ट। ये हर कोई कर रहा है, गलत भी है, क्योंकि गलत तब लगता है जब उस पेरेंट्स को भी वही बताया जाता है, जबकि ये जानने के बावजूद भी कि इस बच्चे के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये नीट या फिर जेई मेंस करेगा। अब देखो ये तो सच्चाई है, हर बच्चा तो जेई मेंस और नीट नहीं निकालेगा, लेकिन फिर भी अगर उसको ये बोला जा रहा है, उसके सपनों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, तो ये तो भैया जिंदा ही उसको मार देने के बराबर है। तो ये कह देना कि हर जगह पर बेस्ट फैकल्टी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैचेस बनाई जाती है, 1000 स्टूडेंट्स के बीच में छांट करके एक टेस्ट कराया जाता है, उसमें से छांट करके कि भैया इस टेस्ट को इस बच्चे ने पास किया, भले वो अपने क्षेत्र में 90% मार्क्स लेकर के आओ, लेकिन एक कंडीशन होती है कि आप ये जो है एग्जाम निकालिए। एग्जाम निकाला तो पता चल गया, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता चल गया कि यहाँ पर ये बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, तो फिर इसको ए सेक्शन में डालते हैं, ये एवरेज है इसको बी सेक्शन में डालते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सी सेक्शन में जाएंगे, जिनका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको x इक्वल टू वाई जेड में y इक्वल टू एक्स बाई जेड भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं। कई स्टूडेंट्स हमने भी देखे हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर कि जबरदस्ती माता पिता के प्रेशर की वजह से भी चले जाते हैं, सर मन नहीं लगता फिर भी हम जाते हैं। बहुत अच्छी वेब सीरीज भी आई होगी, आप सबने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें कैरेक्टर्स आप सभी लोगों को याद होंगे, मीना वाला कैरेक्टर आपको याद होगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी आपको याद होंगे। तो ये कह देना कि कोटा में जाने से हमें बेस्ट फैकल्टीज ही मिलेंगे, ये ऐसा सच नहीं है। समझ रहे हैं ये बात? हर बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि सेक्शंस डिवाइड कर दिए जाते हैं। बी सेक्शन में कोई और टीचर्स आएंगे जिनको सैलरी कम देनी पड़े, ऐसे टीचर से पढ़वाया जाता है। किसी और सेक्शन के अंदर कुछ और टीचर से करा दिया जाता है कि जैसे तैसे यहाँ पर सिलेबस खत्म कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसा सोच करके बैठे हैं, आप पेरेंट्स अगर हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि कोटा जाने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिलेक्शन भी छोड़ दीजिए, दिमाग से सिलेक्शन को भी निकाल दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दिमाग से सिलेक्शन को भी निकाल दो। साइंस लेकर के मुझे आईटी जेई इंजीनियरिंग करके ही करियर में सक्सेसफुल बनूं पाऊंगा, ऐसा निकाल करके फेंक दो। इतनी बात याद रखो कि अगर आपने अपने स्किल पर काम कर लिया, फिर वो चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग आपको क्यों नहीं आती हो, चाहे आपको वीडियो एडिटिंग ही क्यों नहीं आता हो, आप उस आईआईटी क्रैक करने वाले स्टूडेंट से जीवन भर में ज्यादा खुश रहेंगे और उससे अच्छा कर रहे होंगे। 5 साल के बाद में आपको पूरे दुनिया का ज्ञान होगा, आप विदेशों में भी यात्रा कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। लेकिन अगर एक आईआईटी करने वाला बच्चा जो पूरा साल मेहनत किया है, पढ़ा है, मैं यार प्लीज किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट एक सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, उस बेचारे ना कभी आईपीएल देखा है ना कुछ देखा है, डेडिकेशन है नो डाउट, ऑल इंडिया रैंक भी आई है बहुत अच्छे, लेकिन आप मुझे बता दो पिछले 5 साल में कितने सारे ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट्स के बारे में आप जानते हो? सर रियलिटी नहीं पता है ना। आपको क्या पता होगा कि आपके आसपास के कितने सारे लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, वही पता होगा ना। तो क्यों सोचना कि अगर ऑल इंडिया रैंक किसी का आ रहा है तो फिर मुझे भी देख करके जबरदस्ती करना, जबकि मुझे मेरी कैपेसिटी पता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप कोटा जाएंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा और कोटा में ही जाकर के पढ़ना है, बेस्ट फैकल्टी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ऑन एन एवरेज आपको एक बात बताता हूं, हर साल 1.5 से 2 लाख इतने सारे बच्चे, ये तो बहुत ही कम आंकड़ा है यार, 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स मेरे पास जो आंकड़ा है मैं देख पा रहा हूं कि एवरी ईयर अप्रॉक्स मोर देन 1.5 to 2 लाख स्टूडेंट्स गो टू कोटा एंड रियलाइज देयर ड्रीम टू गेटिंग इनटू द बेस्ट नीट एंड जेई। इतने ये तो कम नंबर है, मैं शायद आंकड़ा जो है गूगल से उठा रहा हूं सब रिसर्च करके, ये नंबर कम है, इससे भी ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं और इसका मात्र 1% लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, मात्र 1%। अब आप नंबर्स निकाल लीजिए, मैथ्स तो इतना आता ही होगा, और 1% बच्चों के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फायदा किसका होता है? समझ गए? सो दैट्स द रियलिटी। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है जो आपको समझने की आवश्यकता है कि कोटा में आपको सब कुछ बेहतर ही मिलेगा। सबसे पहले तो यार एक प्रेशर हैंडल करना बहुत ही टफ हो जाता है। अगर आप अपने घर से दूर रहते हो, फैमिली से दूर रहते हो, सुबह भी आना उसी रूटीन में,
फिर जाना उसी रूटीन में। नो डाउट इस माहौल में बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं, वो तो डायमंड है यार, मैं उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, बट मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे उन प्यारे अभिभावकों को, कि जबरदस्ती उन बच्चों पर प्रेशर मत डालिए जिससे नहीं हो रहा है, कि कोटा जाएगा तो हो ही जाएगा। नहीं, आपका बच्चा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रैंक लाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बच्चा आपके साथ रहे वो इंपॉर्टेंट है। भगवान न करे कि वहां जाने के बाद इतना प्रेशर उसको मिल जाए कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल बहुत ज्यादा सुसाइड वहां होता है। टू मच प्रेशर है। सुबह से लेकर के शाम तक कोचिंग में पूरा टाइम निकाला, फिर डमी स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल की चीजें चल रही है, तो बहुत ही टफ सिचुएशन है। हर साल उन्होंने एवरेज हजारों विद्यार्थी जो है वहां पर बहुत अजीब स्थिति से गुजर रहे हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डार्क रियलिटी है वहां पर। अब कोटा में आने वाले कुछ स्टूडेंट्स, एक और चीज होता है, देखिए कोटा की फीस भी कम नहीं है, 1.5 से 2 लाख रुपए है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े नामी है, नाम नहीं ले सकता भैया, हमें भी दबा दिया जाएगा, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए फीस होती है। अब किसी के प्रयास की वजह से फीस जो है कम हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। तो यही चीज़ है कि ऑनलाइन में बच्चा घर बैठ करके पढ़ के अच्छा कर सकता है। लेकिन जब 1.5 से 2 लाख रुपए फीस आता है, तो जरा सोचिए वो कौन सी क्लास की फैमिली होगी। मिडिल क्लास फैमिली बहुत मुश्किल से लोन वगैरह लेकर के अपने बच्चों को भेजेगी। मोस्टली वहाँ पर अच्छे खासे फैमिली के बच्चे होते हैं, और जब अच्छे खासे फैमिली के बच्चों के साथ हमारे मिडिल क्लास के बच्चे जो होते हैं या गाँव के वहाँ के बच्चे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पार्सियलिटी भी होती है, सॉरी माफ़ करिएगा। उससे क्या होता है कि लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया। ये अक्सर होता है भैया, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा, फिर जीडी गोयंका जैसे विद्यालय के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा, देखो हर जगह पर ये पार्शियलिटी तो होती ही होती है। तो ये बड़ा टफ चीज़ होता है कि एक बच्चा ये सब चीज़ जो है झेल रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोटा के अंदर। द कॉस्ट इज टू मच, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ साथ है नो एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड। अब वहां पे रहने वाला बच्चा, उसको सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पर बैठा है, ना उसको पता है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, हमारे यहाँ मंत्री कौन से हैं, हमारे यहाँ। हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं होता उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ उसी में डूबे हुए हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल 3 इडियट में था ना, चतुर रामलिंगन और हरछोड़ दास चांचड़, ठीक है, आमिर खान साहब, जो कि उसके अंदर थे कि उनको हर चीज करनी है। उस मूवी से सीखने वाली यही बात है यार, एक स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है जो सिर्फ मार्क्स लाए, बट अच्छा विद्यार्थी वो है जिसको हर चीज का नॉलेज हो। हालांकि वो अपने एक फील्ड में, जोनर में बहुत बेहतर होगा, लेकिन उसको हर फील्ड का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रियल एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। 7 से 8 घंटे कोचिंग में चले जाते हैं, फिर 1 से 2 घंटे डमी स्कूल में होते हैं, तो अंदर स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने का भी टाइम नहीं होता। जो अपने क्लासमेट्स होते हैं या जिनके साथ बैठे होते हैं वो भी टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए जो सोशल स्किल्स होती है और जो सेल्फ स्किल्स जो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया, उस पर काम नहीं हो पाता। तो ये कुछ डार्क रियलिटीज हैं जो आपको समझना है। सो अगर आपको लगता है कि जेई नीट की तैयारी के लिए कोटा जाना ही एकमात्र तरीका है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे जो हैं टीचर्स आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। स्वयं हमारा भी चैनल है, आप लोग मुझे जानते भी हो, सचिन सर फिजिक्स चैनल, वहाँ पर भी मैं करा रहा हूँ नीट के लिए तैयारी, पूरी बच्चों को कराता ही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठ करके भी कर सकते हो बच्चा। लेकिन एक बार यहाँ जाने से पहले जो मैंने आज आप लोगों को बोला, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके एक बार आज जरूर डिस्कस करना, अपने आप से सवाल करना कि अच्छा ये तो स्माइली बन गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ना कोई यहाँ पर एडिटिंग हम करने जा रहे हैं ना कुछ, जो भी दिल में आया है वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार जरूर बैठ करके डिस्कस करना है, स्पेशली 10th क्लास में जब आप हो, क्योंकि ये होगा 100% होगा। हो सकता है कि कोटा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके शहरों के आसपास ही होंगे, क्योंकि अब तो सेंटर्स भी आ गए हैं, फ्रेंचाइजीज भी आ गए हैं, तो वो आप लोगों से मुलाकात करने आपके घर पे जरूर आएंगे। जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, तो एक बार अपने आप से आंखें बंद करके सोचना कि क्या यार मुझे वो होर्डिंग में ऐसे फोटो करके खिंचानी है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, या फिर मुझे अपने स्किल पर काम करना है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। मैं डेटा साइंस का कोर्स कर लूंगा, मैं ऑनलाइन अच्छे से फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकता हूँ, मैं अपने स्किल पर काम करके पैसे कमा सकता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करके कमा सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग करके कर सकता हूँ। जितने टाइम में मैं 4 साल 5 साल यहाँ दूंगा, एटी किटी के चक्कर में पढ़ूंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने सेल्फ स्किल पर काम करके मैं खुद को आगे बढ़ा दूं। बस मेरे वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद इतना ही था कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड प्यारे अभिभावक, प्रेशर नहीं, फट जाएगा ये, ठीक है। भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, कुछ अलग करिए। जरूरी नहीं है जो पूरा भीड़ कर रहा है वही हमें भी करना है। सो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कोटा के अंदर, सारी जगह पर अच्छी फैकल्टीज नहीं होती है, सेल्फ स्किल्स पर कोई ध्यान नहीं हो पाएगा, एंड
डमी वमी स्कूलों के चक्कर में बच्चों की प्रैक्टिकल एबिलिटी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एंड साथ ही साथ सुसाइड के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रह करके ही पढ़ सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसे ही किसी एक और प्यारे से नॉलेज हब के वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो के साथ। एंड आपके ही चैनल SSP नॉलेज हब पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड जय हिंद।